अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, फ्रेशर हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, तो कमेंट में गलती से भी ये सारी चीज़ें मत लिखिए। किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, टेलीविज़न इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। पिछले 7 सालों से मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। अब इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे सही और गलत का फ़र्क पता है। कई सारे फ्रेशर एक्टर्स से मिल चुकी हूँ और ये फ्रेशर एक्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फ्रेशर एक्टर्स को इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगी अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। और इसी वजह से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। वीडियोस का अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है और लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको सही चीज़ें बताती हूँ और मेरा आपसे कोई भी लालच नहीं है। इसी वजह से आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मैं आप पर ट्रस्ट करके वीडियो बनाती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से हो रहा है, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उस पर लोग कमेंट करते हैं। जो भी एक्टर्स बनना चाहते हैं, फ्रेशर होते हैं, वो कमेंट करते हैं और कमेंट में अपनी एज लिखते हैं। कुछ बच्चियां हैं 13 साल की, 12 साल की, 14 साल की, वो अपनी एज लिखती है कमेंट में। कुल मिलाकर मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मैं आपका आज नहीं तो कल ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगी। थोड़ा सा लेट हो जाता है, आप जानते हैं कि कई सारे मैसेजेस आते हैं तो जवाब देने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है और यहाँ पर नेटवर्क इशू है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो कॉमेंट में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 13 साल की हूँ, मैं 14 साल की हूँ, मैं 15 साल की हूँ, मुझे एक्ट्रेस बनना है। इससे होता ये है कि दूसरे लोग आपको रिप्लाई करते हैं और आप भी उनको रिप्लाई करती हो, नंबर फॉरवर्ड होता है। अब ये मुझे नहीं पता है कि लोग किस प्रकार के, फिर आप बोलते हो कि सामने वाले लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैम क्या करूं क्या ना करूं। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कमेंट में अपना नंबर भी डाल देते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको बहुत सारे कॉल आ सकते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अपनी एज, अपने बारे में बिल्कुल भी कमेंट में मत लिखिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लोगों को देंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी मत दीजिए। अगर आपको एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करिए। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। थोड़ा लेट ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूंगी। आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि मैं आपका रिप्लाई नहीं करूंगी। आपसे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी डिटेल्स कॉमेंट में मत दीजिए। और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कई सारे लोग फोटोज़ और डिटेल्स भेज देते हैं, उन्हें लगता है कि फ़ौरन काम मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कोरोना की वजह से कहीं पर भी ऑडिशंस नहीं चल रहे हैं। जो भी एक्टर्स मुंबई में अवेलेबल हैं और वो ऑडिशन खुद शूट करते हैं और ऑडिशन भेजते हैं, तब उनका सिलेक्शन होता है। आप लोग जो लोग मैसेज करते हैं बाहर रहते हैं, उनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप बॉम्बे में नहीं रहते हो और ज़्यादातर शूट बॉम्बे में ही होते हैं। तो प्लीज़ इतनी जल्दी बिल्कुल भी ना करें। कल भी मेरी चाइल्ड एक्ट्रेस विवा कोठारी और उनकी मम्मी से बात हुई थी, तब भी मैंने आपकी वजह से ये सवाल पूछा था, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि ऑडिशन हो रहे हैं और मैं आपको बताना नहीं चाह रही हूँ। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि विवा कोठारी का गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या आप अभी ऑडिशन के लिए गई थी? तो उन्होंने कहा कि हम ऑडिशन के लिए प्रोडक्शन हाउस नहीं गए थे, हमको स्क्रिप्ट मिली थी और हमने ऑडिशन घर पर ही शूट करके उनको भेजा था और उसी से ही सिलेक्शन हुआ था। कई बार मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ऑडिशन शूट करके घर से भेज सकते हैं, क्योंकि ऑडिशन अभी नहीं चल रहे हैं कोरोना की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। एक्टिंग फील्ड में आना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए ही होगा, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में इतनी जल्दी काम नहीं होता है। आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी, तब जाके आप एक्टिंग फील्ड में कदम रखिए। अगर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी के चक्कर में बिगड़ जाएंगी। तो प्लीज़ मेरी बातों को समझिए और इतनी जल्दी मत कीजिए। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।